सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर बहुतायत से होता रहे। मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में राजी खुशी और कुशल से होंगे। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। इस समय को हम प्रभु के हाथों में देते हैं। जो भी मेरे भाई बहन सुन रहे होंगे उनके ऊपर प्रभु आशीष और अनुग्रह करे और बहुतायत से करे। तो आइए हम वचनों को देखते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 8। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 1 से 38 तक। 1 से 38 तक। 4000 को खिलाना। 4000 को खिलाना। वचन 1। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना मिला तो यीशु ने अपने चेलों से को पास बुलाकर उनसे कहा, वचन दो, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। वचन 3। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं, यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई दूर से आए हैं। वचन 4। उसके चेलों ने यीशु को उत्तर दिया कि यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि यह तृप्त हों। वचन 5। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। वचन 6। तब यीशु ने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वह 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। वचन 7। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी और यीशु ने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वचन 8। सो वे खाकर तृप्त हो गए और शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए। जो उन्होंने खाने के बाद जो बच गए टुकड़े, तो वो उन्होंने साइड में रखे और उनसे जो कि बर्बाद ना हो और ना किसी को उसके पाँव उसके ऊपर आए, तो इसलिए उन्होंने वो टुकड़े उठाए। तो वो भी 7 टोकरे भर गए उन टुकड़ों से। हालेलुया। वचन 9। और लोग 4000 के लगभग थे। लोग 4000 के लगभग थे और यीशु ने उनको विदा किया। वचन 10। और वह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनूता देश को चला गया। फरीसियों द्वारा स्वर्गीय चिन्ह की मांग। वचन 11। फिर फरीसी निकलकर यीशु से वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए यीशु से कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। वचन 12। यीशु ने अपनी आत्मा में यह आह भरकर कहा, इस युग के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। कोई चिन्ह नहीं
दिया जाएगा। यहाँ स्पष्ट बता दिया, कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा तुम्हें। वचन 13, और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया। फरीसियों और हेरोदेस का खमीर। फरीसियों और हेरोदेस का खमीर। वचन 14, और वह रोटी लेना भूल गए थे। कौन? प्रभु के चेले। और वह रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। वचन 15, और यीशु ने उन्हें चेताया कि देखो, फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। वचन 16, वह आपस में विचार करके कहने लगे कि हमारे पास तो रोटी नहीं है, हमारे पास तो रोटी नहीं है। वचन 17, यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? वचन 18, क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रहते हुए भी नहीं सुनते? और तुम्हें स्मरण नहीं कि इतने इतने आदमियों को रोटी खिलाई तो तुम्हारे को नहीं खिलाएंगे? खिलाएगा प्रभु। पर लेकिन वो फिर भी शंका में थे। हालेलुया। उन्हें शक था कि शायद हमारे पास नहीं है तो हम भूखे रह जाएंगे। वचन 19, कि जब मैंने 5000 के लिए 5 रोटी तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? उन्होंने यीशु से कहा, 12 टोकरियां। वचन 20, और जब 4000 के लिए 7 रोटी थी तो तुमने टुकड़ों के लिए कितने टोकरे भरकर उठाए थे? उन्होंने यीशु से कहा, 7 टोकरे। वचन 21, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझे? हालेलुया। बैत सैदा में एक अंधे को दृष्टिदान। बैत सैदा में एक अंधे को दृष्टिदान। वचन 22, और वह बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उस यीशु से विनती की कि उसको छुए। जो अंधा था उसको छुए, क्योंकि विश्वास की बात थी, अंधे को छुए। वचन 23, यीशु उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूककर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? वचन 24, अंधे ने आंख उठा कर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, क्योंकि वह मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़, यानी कि उसको बहुत लंबे लंबे दिखाई दे रहे थे। हालेलुया। वचन 25, तब यीशु ने फिर दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसने ध्यान से देखा और चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। वचन 26, और यीशु ने उससे कहा, यह कहकर घर भेजा कि इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना।
कि दोबारा इस गांव के अंदर में तू पांव भी मत रखना। सॉरी। वचन 27। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिपी के गांव में चले गए और मार्ग में यीशु ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? लोग मुझे क्या कहते हैं? लोग मुझे क्या कहते हैं? वचन 28। उन्होंने उत्तर दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई कोई एलिय्याह और कोई कोई भविष्यवक्ताओं में से एक भी कहते हैं। वचन 29। यीशु ने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने यीशु को उत्तर दिया, तू मसीही है। वचन 30। तब यीशु ने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में यह किसी से ना कहना। अपनी मृत्यु के विषय यीशु की भविष्यवाणी। अपनी मृत्यु के विषय यीशु की भविष्यवाणी। वचन 31। और वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और महायाजक और शास्त्री उसे कुछ तुच्छ जानकर मार डालें और वह 3 दिन के बाद जी उठे। वचन 32। यीशु ने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि प्रभु ये क्या कह दिया आपने? वचन 33। परंतु यीशु ने फिरकर और अपने चेलों की ओर देखकर पतरस को झिड़क कर कहा कि है शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। यीशु के पीछे चलने की शर्त। वचन 34। यीशु ने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे कि मैं नहीं प्रभु का हूं, तो वो अपने आप से इनकार कर दे कि कल को कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो उसे वो झेल पाए। अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे उठाकर मेरे पीछे हो ले। वचन 35। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। वचन 36। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। वचन 37। और मनुष्य अपने प्राणों के बदले क्या देगा। वचन 38। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब
उस से भी लज जाएगा। हालेलुया, आमीन। तो मेरे भाई, मेरी बहन, ऐसे ही हमें आगे वचनों में बढ़ते जाना है और वचनों को खरी और अच्छे से सीखना है। जितना आप वचनों को पढ़ते जाएंगे उतना ही आप बाइबल की बातों को समझते जाएंगे और समझने के बाद आपकी अंदर जो परिवर्तन होगा आप खुद नहीं सोच सकते। तो हमें बाइबल को अच्छे से पढ़ना है और वचनों को एक दूसरे से भी शेयर करना है। तो मेरे भाई, मेरी बहन, ऐसे ही हमें जो बातें बताई जाती हैं उनके ऊपर ध्यान देना है और प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में रह करके हमें आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आपके साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड।